उधर महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों ने सियासी समीकरणों को नए सिरे से बुनना शुरू कर दिया। अगले महीने वहां नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। खबर है कि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे बीजेपी के सियासी दोस्त बनने जा रहे हैं। देखिए, ये तस्वीर मुंबई की सियासत में बदलाव का संकेत लेकर आई। खबर है कि नगर निगम के चुनाव के लिए राज ठाकरे और बीजेपी का गठबंधन हो सकता है। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने इसी सिलसिले में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात की। लोकसभा हो या विधानसभा हो, हमने हमेशा कोशिश की है कि गठबंधन हो। कुछ मसले थे जो सॉल्व नहीं हो पाए। जो पार्टी पिछले 25 साल से महानगर पालिका में सत्ता में थी और उन्होंने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया, उनको अगर रोकना है तो सभी को एकजुट होकर लड़ना होगा। लोकसभा चुनाव में एमएनएस ने बीजेपी को समर्थन दिया था, लेकिन पिछले साल विधानसभा चुनाव में एमएनएस अपने दम पर चुनाव लड़ी, कोई कामयाबी नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी की स्थानिक इकाई मुंबई प्रदेश जो महायुति के बारे में निर्णय करेगा, महायुति विधानसभा में लड़ी है, लोकसभा में लड़ी है, और निश्चित रूप से जो निर्णय मुंबई प्रदेश करेगा, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश इकाई उसको मान्यता देगी। अब मुंबई में उद्धव ठाकरे की सत्ता को चुनौती देनी है तो बीजेपी ने उद्धव के चचेरे भाई राज ठाकरे को पाले में करने की तैयारी तेज की है। मुंबई नगर निगम में कुल 228 वार्ड हैं। 2017 में जो चुनाव हुए उसमें शिवसेना को 96 सीट मिली, बीजेपी को 82, कांग्रेस 29 सीटों पर जीती। बाकी सीटों पर एनसीपी, एसपी, एआईएमआईएम जैसी पार्टियां जीती। एमएनएस को सिर्फ 1 सीट मिली। भले ही राज ठाकरे इस वक्त बहुत बड़े सियासी प्लेयर ना हों, लेकिन मुंबई की राजनीति में उनका प्रभाव माना जाता है। 25 साल से उद्धव ठाकरे की बीएमसी पर बादशाहत है। अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए, उस चुनाव में उद्धव को जो 20 सीटें मिली, उनमें से 10 मुंबई रीजन से हैं। मुंबई रीजन में विधानसभा की कुल 36 सीटें आती हैं। महायुति को 22, महाविकास अघाड़ी को 14 सीटों पर जीत मिली। महायुति में बीजेपी को 15 सीट मिली। एमवीए में उद्धव की शिवसेना को 10 सीट मिली। मतलब मुंबई शहर में उद्धव अब भी मजबूत स्थिति में है। यही वजह है कि बीजेपी मराठी वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए राज ठाकरे को साथ लेना चाहती है। वहीं महाराष्ट्र चुनाव के बाद अजित पवार के सियासी शेयर चढ़े हुए हैं। विधानसभा में चाचा पर भारी पड़े भतीजे अजित लोकसभा में भी नंबर गेम को बदलना चाहते हैं। अब तक ये बातें दबी जुबान से कही जा रही थी, लेकिन अब इस पर मुहर लग गई है। मुंबई में शरद पवार की पार्टी एनसीपी एस के पदाधिकारियों की 2 दिनों की बैठक चल रही है। बैठक में पार्टी के नेता भविष्य की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब शरद पवार और अजित पवार दोनों के साथ आने की अटकलें लग रही हैं। पहली बार इस पर किसी तरफ से औपचारिक बयान आया है। हमारे पार्टी के सदस्यों को, बाप को और लड़की को छोड़ दो अकेले में और तुम लोग चले आओ। पिछले महीने से ही खबर वायरल है कि शरद पवार के सांसद अजित पवार के साथ जा सकते हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी के 8 सांसद हैं, जबकि अजित पवार की एनसीपी के पास महज 1 सांसद। पहली बार शरद पवार की पार्टी के सांसद ने कैमरे पर इस बात का दावा किया है कि उन्हें अजित पवार की पार्टी की तरफ से साथ आने का प्रस्ताव मिला है। बस उनका कहना यही था कि 4.5 साल अभी आपके बाकी है, जो भी आपके काम है, जो भी फंड्स है, वो सब काम आप इजीली आपके हो जाएंगे। तो हमने उनको बताया कि सब ऐसा प्रपोजल हमको आए, तो उन्होंने बताया था कि मुझे मालूम है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा कई दिनों से हो रही है कि दोनों पार्टियां मिलकर एक बड़ी ताकत बनने की तैयारी कर रही हैं। सुप्रिया सुले के केंद्र में मंत्री बनने तक की अटकलें लगाई जा रही हैं। कोई निर्णय लिया नहीं जाता जब तक हमारे तरफ से पवार साहब निर्णय नहीं लेते, उनकी तरफ से दादा निर्णय नहीं लेते, तब तक ये चर्चा ही रहने वाली है। अगर लिया जाएगा निर्णय तो 2 नेता लेंगे, लेकिन उस बारे में कोई भी चर्चा अभी पक्ष में है ऐसा मुझे नहीं लगता। फिलहाल जो पर्देदारी है वो इसी बात का संकेत दे रही है कि पर्दे के पीछे कुछ तो पक रहा है। फिलहाल इंतजार कीजिए और देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।